हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं? पहले तो आप ये बताइए कि आपने पुरानी सारी की सारी क्लासेस देखी? क्या आपको सारी की सारी क्लासें आपको समझ में आई? मुझे लगता है आई थिंक आपको सारी की सारी क्लासेस धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी। मैं उन सारे बच्चों के लिए ये क्लासेस डाल रहा हूं जो कि वनडे एग्जाम दे रहे हैं, है ना। वनडे एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्लास है और आप 1.5 से 2 घंटे, मैं आपको बता रहा हूं 3 से 4 घंटे में आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? बस आप एक बार कॉपी बना लीजिए, क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए, आपको सारी की सारी वो काम की सारी चीजें मिल जाएगी जो पॉलिटी में डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां से उठाया जाता है। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, है ना, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, है ना। बस मैंने आपसे केवल इतना ही मांगा है और बाकी सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल करा रहा हूं। आपको कहीं कोई परचेस मतलब बैच को परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बैच को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें इतना करा दूंगा तो पेपर आपका निकल जाएगा 100%। क्लियर है? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में मैंने पूरा का पूरा राष्ट्रपति के बारे में सारी की सारी चीजें समझाई थी और सारा का सारा आर्टिकल्स, उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वहां पे जाके कवर किए थे या नहीं किए थे। चलिए अब हम बात करते हैं आज अगले आर्टिकल्स की, जो कि आर्टिकल 61 है और आर्टिकल 62 है। जब मैं ये दोनों आर्टिकल्स कवर कर लूंगा तो राष्ट्रपति से रिलेटेड सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 61। देखिए, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया लगाना, ये किस संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 61 में। अब हम बात करते हैं महाभियोग एक्चुअलिटी में होता क्या है। महाभियोग मतलब होता है कि किसी को पद से हटाना। एक प्रोसेस होती है। महाभियोग क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनको उनके पद से हटाया जाता है ना। उनको हटाने की एक प्रक्रिया होती है। तो हम ये मानेंगे कि यार ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से अडॉप्ट किया है दोस्तों? वो हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से। कहां से अडॉप्ट किया है दोस्तों? यूएसए से। मतलब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि राष्ट्रपति जब हम लेके आए थे, मतलब राष्ट्रपति लाने का कॉन्सेप्ट कहां से है? वो है हमारा ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति को भगाने का कॉन्सेप्ट कहां से है? वो हमने लिया यूएसए से। मतलब आप देख रहे हैं हमारे संविधान को कितने, मतलब कितना एनालिसिस किया गया होगा, तब जाके भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया। क्या ये बात समझ में आई? मतलब हमने हर एक चीज को, जो चीज जहां की इंपॉर्टेंट थी, अच्छी थी, सरल थी और जल्दी समझ में आने वाली थी, वहां से हमने एडॉप्ट की, है ना। कुछ अपना भी उसमें एड ऑन किया। तो मुझे लगता है आई थिंक राष्ट्रपति को लाने का जो राष्ट्रपति का पद था वो हम ब्रिटेन से लेके आए और ब्रिटेन से हम डायरेक्ट राष्ट्रपति का पद नहीं लाए थे। आपको अच्छे से याद होगा, ब्रिटेन में पहले वायसराय का पद चलता था। वायसराय हमारे किस में जाके कन्वर्ट हो गए? वायसराय ही हमारे राष्ट्रपति में जाके कन्वर्ट हो गए। मतलब भारत के वायसराय ही भारत के राष्ट्रपति बने थे। क्या आपको याद है? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? चलिए हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो कारण क्या है भाई? हमें राष्ट्रपति क्यों हटाते हैं? हम क्या जरूरत पड़ गई कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है? क्या ऐसी मतलब क्या दिक्कत आ गई? तो उसमें उसके 3 विशेष कारण हो सकते हैं। उनके क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो ये, संविधान का पालन ही ना करें। भैया, जिस राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षण या संविधान के लिए बनाया गया वो उसी संविधान का पालन नहीं करेंगे तो फिर ऐसे राष्ट्रपति का हमारे देश में मतलब क्या रह जाएगा? मतलब वो संविधान को माने ही नहीं, वो राष्ट्रपति बनने के बाद कह देंगे मैं संविधान को नहीं मानता, अब देश मेरे हिसाब से चलेगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या है, सबसे पहली कंडीशन ही संविधान का पालन ही ना करें। मतलब राष्ट्रपति जीतने के बाद, राष्ट्रपति की पद की शपथ लेने के बाद वो ये कह दें कि अब मैं इस संविधान को ही नहीं मानता, ठीक है ना, अब आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, तो फिर तो सब रायता फैल जाएगा। तो उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया कि पहले कारण में यही रखा कि अगर आपने संविधान का पालन नहीं किया, यार जब शपथ दिलाई जाती है तो शपथ में पहले ही ये मतलब उसमें पहले ही ये लाइनें डाल दी जाती है कि मैं संविधान का पालन करूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, दूसरी, मंत्रिमंडल की सलाह को ना माने। भैया, जो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं या राष्ट्रपति बनते हैं वो मंत्रिमंडल के सलाह, मतलब मंत्रिमंडल, मतलब कि देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या चाहिए? जो जिस पार्टी की सरकार होती है, किसी भी पार्टी की सरकार होगी, उसके लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, आपको याद है लोकसभा के सदस्य की कम्युनिटी ज्यादा होती है ना, एज कम्पेयर टू राज्यसभा। भाई, जो मंत्रिमंडल है वो कोई सलाह राष्ट्रपति को दे रहा है और राष्ट्रपति कह रहा है तुम ज्यादा ज्ञान ना दो, चलो निकलो यहाँ से, फटाफट दिमाग मत खाओ। तो ये क्या हो गया? ये तो बेकारी का काम हो गया। मतलब ये सिस्टम ही पूरा फेल हो जाएगा। तो अगर किसी राष्ट्रपति ने
मंत्रिमंडल की सलाह मानने से ही मना कर दिया कि मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आप मुझे सलाह मत दो, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। तो फिर वो वाली कहानी वॉयलेट हो रही है, क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो मात्र एक औपचारिक है ना। मंत्रिमंडल की सलाह पे सारे काम किए जाते हैं, उनका केवल साइन करने का काम है बस, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। शपथ दिलाने का काम है, और पूरा का पूरा बैकग्राउंड में काम कौन करता है? पूरी की पूरी मंत्रिमंडल, है ना। पूरी की पूरी मंत्रिमंडल काम करती है। अब उस मंत्रिमंडल का ही खंडन कर दें कि भैया मैं तुम्हारे मंत्रिमंडल को नहीं मानता, दूसरा संविधान को नहीं मानता, सब सिस्टम मेरे हिसाब से चलेगा, तो बस हो गया, है ना। समझ में आया। अब हम बात करते हैं विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। भैया हमारे राष्ट्रपति जी किसी विदेशी राष्ट्र से कॉन्टेक्ट बना ले और कहने लगे उनके प्रभाव में आ जाए, वो जो कहे वही हमारे राष्ट्रपति करें, तब भी हमको लगता है कि भैया अब ऐसे राष्ट्रपति को रखने की कोई जरूरत नहीं है, इनको जल्दी से फटाफट इनकी विदा करी जाए। यह बात समझ में आ गई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हटाने के 3 प्रमुख कारण क्या हैं? तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि राष्ट्रपति को हटाने के इसमें से कौन सा प्रमुख कारण नहीं है। 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, बस वहीं पर क्वेश्चन डीपली पूछा जाता है। तो वो पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। 3 आपको दिए रहेंगे, एक ऐसा कारण दिया रहेगा जो कि वैलिड नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं कि जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है। भैया जब मैंने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करी थी, तब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब राष्ट्रपति को बाहर करना है सिस्टम से, है ना, तो कौन कौन से लोग हैं जो भाग लेंगे। तो भैया इसमें लोकसभा के लोग भाग लेंगे, राज्यसभा के भाग लेंगे, और जितने भी मनोनीत सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, है ना, वो सारे के सारे लोग इसमें भाग लेंगे। इसमें आपको ने देखा होगा कि इसमें से एक चीज गायब हो गई। क्या गायब हो गई? पहले इसमें ये मनोनीत सदस्य नहीं थे, निर्वाचन वाले में नहीं थे, लेकिन कुछ था, वो थे विधानमंडल के सदस्य। मतलब विधानमंडल के सदस्य चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ हटाने की प्रक्रिया में विधानमंडल के सदस्य बाहर हो गए सिस्टम से। क्या ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों किया गया? आपने देखा नहीं, यहाँ से प्रक्रिया कितनी आसान हो गई। मतलब राष्ट्रपति को सिलेक्ट करने की प्रक्रिया थोड़ी सी टफ है, लेकिन राष्ट्रपति को सिस्टम से बाहर करना है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी आसान करा दी। यहाँ से विधानमंडल के सारे सदस्य उड़ा दिए, विधानसभा प्लस विधान परिषद, इनकी जरूरत ही नहीं है जब हटाना होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो विधानमंडल के सदस्य कौन कौन से हैं जो भाग नहीं लेंगे? विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों सिस्टम से बाहर हो गए। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस जब हमें स्टार्ट करनी है, मान लो कि हमें किसी को राष्ट्रपति के पद से पदच्युत करना, मतलब हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पद मुक्त करने के लिए, उनको हटाने के लिए प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी? प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो देखो, सबसे पहले लोकसभा से, चाहे तो ये प्रोसेस हम लोकसभा से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे हम राज्यसभा से, इसके लिए हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, महाभियोग लगाया जाता है, तो ये सदन में किसी भी जगह से हम चालू कर सकते हैं, चाहे हम लोकसभा से चालू कर सकते हैं या राज्यसभा से भी चालू कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? लोकसभा से या राज्यसभा, कहीं से भी हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां से भी हम स्टार्ट करेंगे वहां हमें 1/4 मतलब 1/4 लोगों की जरूरत होना जरूरी है। मतलब 1/4 लोग उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए तैयार रहें, उसमें सहमति दें। क्या ये बात समझ में आई? ऐसा नहीं होगा कि किसी को नहीं पसंद आया तो उन्होंने कि भैया वो अरे यार वो राष्ट्रपति समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो राष्ट्रपति हटाओ यार, मजा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राष्ट्रपति बन नहीं पाएंगे, उससे पहले 10 लोग उनका विरोध कर देंगे तो उनको हटाना पड़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि आपको राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाना है तो आप कम से कम 1/4 लोगों को लेके चले। पूरे संसद में जो भी लोग, उसमें 1/4 लोग कम से कम उसकी प्रक्रिया को स्टार्ट कराने की दम रखते हैं। 1/4 से कम है तो राष्ट्रपति नहीं हटेंगे, राष्ट्रपति यहाँ है वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर 1/4 लोग राजी हो जाते हैं तो फिर ये वाली बात हो जाती है कि भैया जिस सदन में वो स्टार्ट हुई है प्रोसेस, जिस सदन में वो प्रोसेस स्टार्ट हुई है उस सदन के 2/3 लोग उसको पारित करें। क्या करें? 2/3 लोग उसको क्या कर दें? पारित कर दें। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चाहे वो लोकसभा में स्टार्ट हुई हो, चाहे वो राज्यसभा में स्टार्ट हुई हो। क्लियर है? जब वहां के 2/3 लोग उसको पारित कर देंगे तो 14 दिन के पहले मतलब दूसरे सदन में 14 दिन के पहले भेजने के पहले हम राष्ट्रपति को सूचित कर देंगे कि भैया तुम्हारा स्टार्टिंग जाने की समय आ चुका है। अब आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, कुछ बात करनी है, तो उनको हम सूचना दे देते हैं कि भैया ये तुम्हारा ये 2/3 से पारित हो चुका है, तुम्हें कुछ कहना है कि अपनी सफाई में,
तो राष्ट्रपति को मौका दिया जाता है, मतलब 14 दिन का वो पूरा का पूरा टाइम रहता है जिसमें वो अपनी बात को रख सकते हैं, समझा सकते हैं, या उन्होंने जो भी गलतियां कर रखी हैं जो मंत्रिमंडल को पसंद नहीं आई है वो उनको समझाते हैं। अगर राष्ट्रपति समझाने में सफल हो गए तो वो प्रक्रिया को ऑफ कर देते हैं। अगर राष्ट्रपति समझा ही नहीं पाए, कोई वैलिड रीजन ही नहीं दे पाए, तो फिर वो प्रक्रिया फिर कहां जाएगी, लोकसभा से स्टार्ट होगी तो राज्यसभा में चली जाएगी, राज्यसभा से स्टार्ट होगी तो फिर लोकसभा में चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या पॉइंट क्लियर हुआ? तो 14 दिन मतलब 2/3 से पारित करेंगे, फिर 14 दिन पूर्व उनको राष्ट्रपति को अनुमति दे देंगे कि भैया तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तुम लगभग ऑलमोस्ट 50% जाने की कगार पे हो, कुछ कहना चाह रहे हो अपनी साफ सफाई में। तो राष्ट्रपति समझा पाए ढंग से तो ठीक है, नहीं समझा पाए तो 2/3 से चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा पारित करके और सीधे तौलिया उड़ा दी जाती है, कह देते हैं जाइए बस अब आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, आपको तौलिया उड़ा दी गई है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज आपने इतनी बढ़िया छोटी सी क्लास में क्या सीखा कि राष्ट्रपति को हम पिछली क्लास में लेके आए थे, अब राष्ट्रपति को तौलिया कैसे उड़ाई जाती है ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये समझ में आया या नहीं आया? कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कितनी अच्छी चीजें हैं, आपको मजा आ रहा होगा। फनी स्टाइल्स में समझने का यही होता है। देखिए यहाँ पे आप वर्ड पे ना जाएं, जैसे मैंने कभी जो भी फनी वर्ड्स यूज करता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी ऐसी जगह से जोड़े, बस इसमें ये है कि आपको याद रहने का तरीका है कि राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया, अच्छा हाँ सर ने बताया तौलिया उड़ाना मतलब कि महाभियोग की प्रक्रिया। एग्जाम में आपको कोई ना कोई ऐसी घटना पता होनी चाहिए जिससे वो आपके माइंड उस घटना को रिलेट करके और वो पॉइंट को पिक कर सके। देसी भाषा में सीधे सीधे कहा जाए तो आप किसी अलग तरीके से याद करें। डायरेक्ट किताब की लैंग्वेज याद करेंगे तो जिंदगी भर याद करते रहेंगे, याद कुछ नहीं होने वाला है आपको। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है आई थिंक मैंने आपको महाभियोग की प्रक्रिया मतलब कि एक तरीके से तौलिया उड़ाने की प्रक्रिया मैंने आपको क्लियर कर दी है ना। और 62 में राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। अब आर्टिकल 62 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अच्छा, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भैया उस पद को कम से कम 6 महीने के पहले, 6 महीने से पहले उसको भर दें। 6 महीने से ज्यादा ना होने पाए। क्यों नहीं होने पाए? उसके दो कारण है। क्योंकि एक तो वो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है भैया, सबसे बड़ा संवैधानिक पद ही गायब रहेगा और मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, कोई भारी आक्रमण हो गया या कोई और दिक्कत आ गई तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भैया 6 महीने से पहले उसको भर दें। लेकिन इसके बीच में फिर होता क्या है, इस बीच के बीच में क्या प्रक्रिया होती है ये समझेंगे हम। ये आर्टिकल बता रहा है, ये आर्टिकल कह रहा है कि भैया जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो क्या होता है उसकी उस ड्यूरेशन में, क्या कारण है जिसकी वजह से वो रिक्त हो सकता है। भैया ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए, राष्ट्रपति अपने पूरे 5 साल शांति से कवर करके निकल लें, या फिर महाभियोग लग जाए तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, राष्ट्रपति बीच में ही स्वर्ग सिधार जाए, निपट जाए। ये बात समझ में आई? तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। उन्होंने कह दी यार मुझे नहीं करना, मजा नहीं आ रहा यार, तुमने मुझे पूरी पावर दी ने, मुझे नाम का राष्ट्रपति बना दिया, चल बाबा यहाँ से मैं नहीं कर रहा ये वाला काम। तो राष्ट्रपति क्या दे दें, अपना त्याग पत्र दे दें कि यार ये पकड़ो तुम त्याग पत्र, कोई मतलब का नहीं हुआ है। निर्वाचन अवैध हो जाए। निर्वाचन अवैध का मतलब यह है कि राष्ट्रपति सिलेक्ट हुए उसमें गलत तरीके से वोटिंग हो जाए, है ना, तो वो निर्वाचन ही अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। और 6 महीने के अंदर उसको भरना होता है। तो क्या होगा, जब तक राष्ट्रपति का पद पूरी तरीके मतलब राष्ट्रपति नहीं आ जाते तो बीच में हम क्या करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति को रख देते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? आपके उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति को एक चीज ध्यान रखना, जो सैलरी मिलती है ना वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए नहीं मिलती, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको काम करने की सैलरी मिलती है। क्या इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, है ना। या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है वो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब ये है कि जिस समय राष्ट्रपति नहीं है उस समय किसी और को राष्ट्रपति का चार्ज मिल गया है, एक तरीके से वो वर्किंग कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? और मिनिमम 6 महीने के अंदर उसको भरना जरूरी है। अगर 6 महीने से ज्यादा नहीं लेना है आपको, है ना, उसके बीच में आप चुनाव करा लीजिए, आप सीधे सीधे भर दीजिए। तब तक कौन काम करेगा? जब तक हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति वर्क करेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति मुक्त होते हैं, जब राष्ट्रपति का जो पद है, जैसे जब राष्ट्रपति का कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है और जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आते तब तक पुराने वाले राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक कि नए राष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेते। क्योंकि बीच में ये इतने बड़े पद को खाली नहीं रखा जाता, ये बहुत बड़ा संवैधानिक पद है भारत का। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है आई थिंक आज आपने राष्ट्रपति को अच्छे तरीके से समझ लिया, राष्ट्रपति की सारी बातें आपने गहराई में समझ ली, ठीक है ना। आज इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।